तो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे स्लाइसर विद टेबल। हमने एक एग्जांपल लिया है, इसमें हम टेबल इंसर्ट करेंगे और टेबल इंसर्ट करने के बाद स्लाइसर हम उसमें इंसर्ट करेंगे, जिससे कि हमारी जो सॉर्टिंग है उसमें काफ़ी मदद मिलेगी। तो यहाँ पे हम सॉर्टिंग जो है टेबल के थ्रू भी कर सकते हैं और स्लाइसर के थ्रू भी कर सकते हैं, पर स्लाइसर जो कि एक नया फीचर है काफ़ी यूज़फुल है और ये हमें कम टाइम में हमारी जो रिक्वायर्ड सॉर्टिंग है वो हमें प्रोवाइड करके देता है। तो आइए हम इस एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ हमने एक एग्जांपल प्रिपेयर किया है जिसमें है वैक्सीनेशन सेंटर। ये वैक्सीनेशन सेंटर के नाम है, सिटी गिवन है, स्टेट गिवन है और वैक्सीन्स कितनी अवेलेबल है उनके नंबर्स गिवन है, ये नंबर्स में है। तो अब सबसे पहले, क्योंकि ये हमारा डेटा है, मैं आपको डेटा दिखाता हूँ। 31 सेल्स तक डेटा है, लास्ट में मेदांता चेन्नई है। तो अब यहाँ पे हमारा ये डेटा है, हम सबसे पहले इसमें इंसर्ट करेंगे टेबल विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल टी। हमें सबसे पहले कंट्रोल ए सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए प्रेस करना होगा। अब आप देख सकते हैं हमारे पूरा ये जो एग्जाम्पल है ये क्या हो गया है, सेलेक्ट हो गया है कंट्रोल ए प्रेस करते ही। अब हम प्रेस करेंगे कंट्रोल ए के बाद कंट्रोल टी प्रेस करेंगे। तो जैसे ही मैंने कंट्रोल टी प्रेस किया तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होकर आया है, जिसने ये इस पूरे सेल में जितना भी डेटा था उनके सारे सेल रेफरेंस अपने आप ही क्या कर लिया, नोट कर लिया यहाँ पे। और ये हमसे यहाँ नीचे पूछ रहा है माई टेबल हैज़ अ हेडर्स। तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे ये जो मैंने नाम लिख रखे हैं ये मेरी टेबल का हेडर है। यस आई हैव ए हेडर, ये मैंने हेडर दे रखा है, तो मुझे इसको टिक करके रखना होगा। मैं ओके करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक बॉक्स आ गया है जिसमें हम क्लिक करके सॉर्ट कर सकते हैं, किसी भी डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे जयपुर से रिलेटेड क्या है, और वहीं अगर मेरे को करना होगा चेन्नई, तो चेन्नई से रिलेटेड, चेन्नई और जयपुर से रिलेटेड क्या है, ऐसे। तो मैं ये जो है एक एक पे क्लिक करना पड़ेगा और फिर जो है मैं सॉर्टिंग कर सकता हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे टेबल इंसर्ट कर दिया। अब टेबल इंसर्ट करने के बाद हमें स्लाइसर इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले हम जाएंगे इंसर्ट पे, फिर हम जाएंगे स्लाइसर पे। अब जैसे ही स्लाइसर पे हमने क्लिक किया, ये हमसे पूछ रहा है कि आप स्लाइसर किस सेल पे लगाना चाहते हैं। आप वैक्सीनेशन सेंटर पे लगाना चाहते हैं, सिटी पे लगाना चाहते हैं, स्टेट पे लगाना चाहते हैं, वैक्सीन अवेलेबल पे लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टेट वाइज लगाता हूँ, क्योंकि मुझे स्टेट वाइज क्या चाहिए, डेटा चाहिए। यहाँ पे स्टेट क्लिक किया मैंने और ओके। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बॉक्स अपीयर हुआ है, उसमें जितने भी यहाँ पे स्टेट थे वो सारे के सारे क्या आ गए, यहाँ पे स्टेट लिखे हुए आ गए हैं, जैसे दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, यूपी। अब ये स्लाइसर इतना यूज़फुल क्यों है, क्योंकि आपने देखा होगा जब मैंने टेबल इंसर्ट की तो मैं यहाँ पे क्लिक करके मैनुअली क्या कर रहा था, चेंज कर रहा था, और यहाँ पे मेरे को अनसेलेक्ट करके फिर सेलेक्ट करना पड़ रहा था। अब ये स्लाइसर हमें क्या करके देगा, स्लाइसर हमें एक क्लिक पे पूरी इन्फॉर्मेशन देगा। जैसे मैंने क्लिक किया राजस्थान पे, तो अब राजस्थान पे जैसे ही क्लिक किया तो आप ये देखिए हाईलाइट हो गया ये राजस्थान स्टेट में जो सिटी है जयपुर, उसमें इन हॉस्पिटल वैक्सीनेशन सेंटर्स पे वैक्सीनेशन का काम चल रहा है और वैक्सीन अवेलेबल है ये इतनी। एक सिंगल क्लिक से पता पड़ जाता है स्लाइसर में कि किस में कितना डेटा है, और ये सॉर्टिंग को काफ़ी आसान बना देता है। अब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं महाराष्ट्र पे, महाराष्ट्र का डेटा आ जाएगा, महाराष्ट्र में किस सिटी में लग रहा है, कर्नाटक पे किस सिटी में लग रहा है, दिल्ली में किस सिटी में लग रहा है। आप देख सकते हैं आप यहाँ पे एक सिंगल क्लिक से सारा डेटा क्या हो रहा है, सॉर्ट होके सामने आ रहा है। तो ये जो है स्लाइसर की वजह से काफ़ी हेल्पफुल हो जाती है सॉर्टिंग हमारी। और आप देख सकते हैं जैसे मैं अगर यहाँ पे राजस्थान का डेटा लेता हूँ, तो अब राजस्थान में क्या है, राजस्थान में केवल जयपुर सिटी दिखाता है। अब हमारे नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं कि चलो इस बार जयपुर नहीं, उदयपुर में भी वैक्सीनेशन सेंटर है, उदयपुर में, और एक अलवर में। तो अपन देख सकते हैं
राजस्थान में 3 सिटीज़ में है। अब मुझे ये देखना है कि राजस्थान में केवल जयपुर सिटी में या फिर केवल उदयपुर सिटी का डेटा चाहिए, मुझे बाकी की सिटीज़ का डेटा नहीं चाहिए। तो इसके साथ ही आप क्या कर सकते हैं, एक और स्लाइसर को आप क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। अगर सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक सेकंड स्लाइसर क्या करता हूँ मैं, इंसर्ट करता हूँ। ये मैंने डेटा को अनसेलेक्ट किया सबसे पहले, फिर गया मैं इंसर्ट पे, स्लाइसर पे क्लिक किया और अब मुझे किसके स्लाइसर लगाने, अब मुझे सिटी पे स्लाइसर लगाने, तो मैं केवल सिटी सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ पे और फिर ओके प्रेस करूँगा। अब आप देख सकते हैं पहले हमारे पास स्टेट का था, अब हमारे पास सिटी का भी जो है डेटा आ गया। अब आप देख सकते हैं जैसे मुझे केवल राजस्थान का डेटा चाहिए, राजस्थान। अब राजस्थान में जैसे ही क्लिक किया, आप बाय डिफ़ॉल्ट देख सकते हैं केवल 3 सिटीज़ का ही डेटा हाईलाइट हुआ और दूसरी सिटीज़ जो है डीएक्टिवेट हो रखी है, देखिए। और मुझे राजस्थान में उदयपुर का डेटा चाहिए, सारा नहीं चाहिए, तो मैं उदयपुर क्लिक करूँगा, उदयपुर का डेटा यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से आप देख सकते हैं मैंने दिल्ली क्लिक किया, दिल्ली में केवल दिल्ली का ही डेटा है। अगर मैं दिल्ली को भी बाइफरकेट कर देता हूं, दिल्ली नॉर्थ, या फिर दिल्ली साउथ, तो आप देख सकेंगे यहाँ पे स्लाइसर में बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दिल्ली, दिल्ली साउथ, दिल्ली नॉर्थ। अब मैं दिल्ली नॉर्थ पे क्लिक करूँगा, ये दिल्ली साउथ पे क्लिक किया, एक डेटा, दिल्ली नॉर्थ पे क्लिक किया, केवल दिल्ली नॉर्थ का डेटा हमारे सामने आया है। तो आप एक ही टेबल में कितने भी स्लाइसर लगा सकते हैं बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। अब मैं यहाँ पे सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे स्लाइसर की डिज़ाइंस भी है, लेआउट्स भी अवेलेबल है। आप चाहें वैसे आप क्या कर सकते हैं, स्लाइसर को डिज़ाइन दे सकते हैं, जैसे ऑरेंज इस पे दिया, ग्रीन इस पे दिया। आप देख सकते हैं हम इसका जो लेआउट है वो क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, पर हमें पहले सेलेक्ट करके रखना होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑरेंज है, इधर है ग्रीन। यहाँ पे और भी कई लेआउट्स है, डार्क लेआउट्स भी हैं। ये डार्क लेआउट है, यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, इसको फिर से सेलेक्ट करेंगे, ये डार्क लेआउट में ग्रीन आया, ये वाला, ठीक है। अब स्लाइसर के यहाँ पे सेटिंग भी है। आप यहाँ पे चाहें तो नेम दे सकते हैं सिटी का, जैसे यहाँ पे स्लाइसर के हेडिंग में जो नेम लिखा हुआ होगा वही क्या होगा, यहाँ पे भी होगा। तो सोर्स नेम क्या है, सिटी। ये अभी देखिए, आप देख सकते हैं ये सेल स्लाइसर जो है सेलेक्टेड है और यही सोर्स नेम आ रहा है, सिटी। नेम टू यूज़ इन फॉर्मूला स्लाइसर सिटी, नेम क्या यूज़ में लें, सिटी। अगर आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं, इंडियन सिटी कर सकते हैं। अब यहाँ पे इंडियन सिटी, तो यहाँ पे भी इंडियन सिटी हो जाएगा। डिस्प्ले हेडर कैप्शन में आप डाल सकते हैं इंडियन सिटी। यहाँ पे आपको आइटम को सॉर्ट कैसे करना है, असेंडिंग में, डिसेंडिंग में, ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। यूज कस्टम लिस्ट व्हेन सॉर्टिंग, कस्टमाइज करके भी सॉर्ट कर सकते हैं। हाइड आइटम विद नो डेटा, अगर आप चाहें कि जिस कॉलम में, जिस आइटम में कोई डेटा नहीं है उसको हाइड कर दें तो आप उसको टिक कर सकते हैं। विजुअली इंडिकेट आइटम विद नो डेटा, यहाँ पे अगर आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके रखेंगे तो ये विजुअली रिप्रेजेंट करेगा उस डेटा का। जैसे तमिलनाडु में कोई डेटा नहीं है फिर भी वो तमिलनाडु का नाम हाईलाइट करेगा पर उसके सामने नंबर्स नहीं होंगे। तो मैं यहाँ पे इन दोनों को ही सेलेक्ट करता हूँ। शो आइटम विद नो डेटा लास्ट, जो भी ब्लैंक होगा वो लास्ट में शो होगा। अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने ओके किया तो यहाँ पे सिटी की जगह क्या हो गया, इंडियन सिटी हो गया। और वैसे ही अगर आप इसका नेम चेंज करना
चाहेंगे तो यहाँ इसको पहले सेलेक्ट करना है, स्टेट पे क्लिक करना है। जैसे ही ये स्लाइसर जो है सेलेक्ट होगा, स्लाइसर की सेटिंग में जाना है, वही ऑप्शंस में स्लाइसर की सेटिंग पे यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम इंडियन स्टेट, इंडियन स्टेट्स, और यहाँ पे बाकी की सारी चीज़ें वही है। ओके क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन स्टेट्स आ गया है, यहाँ पे भी स्लाइसर के हेडिंग में इंडियन स्टेट्स आ गया है। तो इस तरीके से आप जो है स्लाइसर को यूज में ले सकते हैं अलोंग विद द टेबल। तो होप you have enjoyed this video. Thank you very much, and please like and subscribe our YouTube channel. Thanks.